छिंदवाड़ा में खुला कू ऐप का कार्यालय। भारत में बेंगलुरु के बाद दूसरा कार्यालय छिंदवाड़ा में ओपन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने किया कार्यालय का उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से बोले नकुलनाथ, भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, हमें जनता को सच्चाई बताना चाहिए। पूर्व मंत्री जालम सिंह ने ली पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक। 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जन सुनवाई। 147 आवेदकों ने दिए आवेदन। और छिंदवाड़ा में 6,000 रुपए में होगी एंजियोग्राफी। आरोग्य हॉस्पिटल में कैथ लैब का शुभारंभ। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में बेंगलुरु के बाद दूसरा कू ऐप का कार्यालय छिंदवाड़ा जिले में खुला है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के द्वारा मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे याद है आज से 1 साल पहले जब कू के सीईओ अप्रमेय से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे और नकुलनाथ से कू से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। तब हमने यही मंशा जाहिर की थी कि केवल हम ही नहीं, हमारा पूरा छिंदवाड़ा जिला कू से जुड़े, ताकि यहाँ का हर विद्यार्थी, हर नौजवान और हर जागरूक नागरिक देश काल और परिस्थितियों के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ सके। आज छिंदवाड़ा के लिए ये शुभ दिन है जब विश्व में अपनी पहचान बनाने वाली संस्था ने देश में बेंगलुरु के बाद छिंदवाड़ा में अपना अधिकृत कार्यालय बनाया है। मैं इस अवसर पर कू की पूरी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Welcome, sir. Very nice. Well. कू ऐप से कहा है, समय समय पर मेरी चर्चा होती रहती है कि कू ऐप बेंगलोर के बाद अपना सबसे बड़ा सेटअप छिंदवाड़ा में बनाया। नगर के नागपुर रोड स्थित होटल द करण में आज कांग्रेस की समस्त क्षेत्रीय कमेटियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज भाजपा देश को धर्म, जाति और समाज के नाम पर बांट रही है। महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा बात नहीं करती। जनता का ध्यान बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे भाजपा के लोग अपना रहे हैं। इसे समझने की आवश्यकता है। सांसद नकुलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा के लोग जनता के बीच दुष्प्रचार करते हैं, जिसका हम सभी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस को किसी से माफी नहीं मांगनी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इस बात के प्रमाण भी आप सभी के पास है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन हमें जनता को सच्चाई से वाकिफ कराना है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, पाडुन्ना विधायक नीलेश उइके, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, गुरुचरण खरे, नेहा सिंह, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमें हमारे नगर निकाय चुनाव में कहेंगे नहीं, इसने विरोध किया इसलिए आ गए। अब सब सहमति से तो कोई कैंडिडेट होता नहीं, पर मोटा मोटी क्या हो सकता है? मोटा मोटी क्या हो सकता है? हमें तो वोट डालने वाला नहीं चाहिए, वोट दिलवाने वाला चाहिए। वोट दिलवाने वाला कौन है? डालने वाले तो होंगे हम अपने, डाल देंगे पर दिलवा नहीं सकते। तो ये भी हमें अंतर देखना है कि डालने वाला और दिलवाने वाला। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप में से कोई कुछ कहना चाहे इसी विषय पर। अभी हमारे सामने चुनौती है पंचायत की। इसमें तो कोई कैंडिडेट होगा नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कोई पार्टी का टिकट नहीं होता, पर इसमें आपको अपनी स्थानीय रणनीति बनानी होगी।
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हुई। पूर्व मंत्री और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का घर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो जनता जनार्दन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को भी कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आज कलेक्टर हरेंद्र नारायण को जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 147 आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अपने समक्ष एक एक कर आवेदकों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी। आज जनसुनवाई में मुख्य रूप से आवासीय पट्टा प्रदाय करने, आर्थिक सहायता, शासकीय और निजी भूमि से अतिक्रमण हटाने, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य प्रकरण आए हुए थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अपर कलेक्टर OP सनोडिया और संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल बन गया है, जहां पर मंगलवार से कैथ लैब की सुविधा शुरू हो गई है। हृदय रोग के मरीजों को अब नागपुर जैसे शहरों में इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। आरोग्य हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी मात्र 6,000 रुपए, जबकि एंजियोप्लास्टी 1 लाख रुपए में हो सकेगी। इसे लेकर मंगलवार को आरोग्य हॉस्पिटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक दीपक खंडेलवाल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शन R हांडे, डॉक्टर
महेश सी, निशांत जैन, मेजर विनीत कमंडराह ने पत्रकारों को संबोधित किया और मेडिकल सुविधाओं से संबंधित जानकारी दी। तो एक बढ़िया क्वालिटी की जो है जी की मशीन जो है, आपको पता है मशीन तो सभी आती है, लेकिन एक अच्छी मशीन जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गई। उस वजह से जो है कि पेशेंट का जो मैनेजमेंट करने में और इजी हो गया। एक इको करने के लिए जो है कि लोगों को नागपुर ट्रैवल करना, उसके बाद पूरा दिन जाना, 2 लोग साथ में जाना, तो वो भी जो है कि लोगों को हम वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं। इमरजेंसी में भी इको हो जाता है, जो डॉक्टर निश्चल सर, महेश सर जो है कि इमरजेंसी इको कर लेते हैं, अगर डिफिकल्टी है तो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है कि हम तो आ ही रहे हैं, तो उस दिन हम फाइनल इको भी कर लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में छिंदवाड़ा अग्रणी है। इस वर्ष 50वां संगीत समारोह पंडित शालीग्राम विश्वकर्मा की स्मृति में विवेकानंद कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसका मंगलवार को समापन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा संगीत विधाओं को लेकर शानदार प्रस्तुति दी गई। गायक को 8 आने, तबला संगीतकार को 4 आने का प्रसाद और 4 आने का रिक्शा सामान ढोने के लिए ऐसा प्रोग्राम हुआ। कुछ नए श्रोता भी आए जो कल थे वो सुन चुके। तो आज मैंने ये बात इसलिए कही कि निनाद दलित कला समिति इस बात के लिए भी बहुत प्रयत्नशील है, क्योंकि जिस समाज का संगीत अच्छा होगा वो समाज बहुत अच्छा होगा। जब हम चिकनी चमेली जैसे गाने सुनते हैं तो समाज को निश्चित रूप से एक अलग दिशा मिलती है, और जब हम चरण कमल में जाएं ऐसे गाने सुनते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिलती है। हम पांडवों की संख्या में हैं, कौरव 100 थे परंतु पांडव 5 ही थे। हमको पांडवों की जरूरत है शास्त्रीय संगीत के लिए। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम छुई में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्या के आरोपियों पर एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने बताया कि ग्राम में बीते दिनों 4 आरोपियों के द्वारा हत्या की गई थी। इन आरोपियों के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। इन कब्जों को हटाने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम अमरवाड़ा छुई से आए। और क्या क्या समस्या? मेरे एक बेटी एक बेटा है। इसने पहला नंबर लिया है 10वीं में। तो शासन से मेरा मांग है कि इसकी पढ़ाई की सहायता मिले बेटा बेटी को, और उन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हत्यारों गाँव में बिल्कुल गुंडा प्रवृत्ति के लोग होना नहीं चाहिए। हत्या कब हुई? सजा होना चाहिए 26 तारीख को। पेज व्यापवर्तन परियोजना माचागोरा बांध से प्रभावित ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि डूब क्षेत्र पुनर्वास के नाम पर उन्हें प्रशासन द्वारा बसा तो दिया गया है, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, जिसके कारण डूब क्षेत्र पुनर्वास के 31 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। डंडा मार मार के पुलिस वाले ने हमारे 20 लाख रुपए चाहिए हमके बस। जो हमारी कहवत थी वो कहवत हमारी पूरी सुनाई करेगी। हम बात हो रही और नहीं जाके हम सब लोग जलकर मर जाएंगे। जानबूझकर के प्रशासन ने गलत स्थान पर बसाया है, जहां 3 ओर से पानी, 1 ओर से अदानी है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्राम पंचायत का भवन नहीं बनाया गया है। शहर के किनारे बसाहट के लिए बसाहट करवाए और 2 गुना मुआवजा हमें दें, और शासकीय नौकरी प्रत्येक परिवार को जो उन्होंने कहा है वो दे। इसी आशा के साथ में हम आज शासन प्रशासन के लिए को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्ट्रेट रोड स्थित दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आज दूसरे दिन नवग्रह भ्रमण में निकले विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम के अनुयायियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर साउथ सिविल लाइन के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर परिसर पहुंची, जहां स्थानीय जनों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और नवग्रह देवों का पूजन किया। संवेदनहीनता की एक तस्वीर आदिवासी अंचल तामिया स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में घंटे भर दर्द से तड़पती रही। उसकी कारुणिक पुकार सुनकर भी कोई चिकित्सक कर्मचारी आगे नहीं आया।
बाद में जब परिजन आक्रोशित हुए तब अस्पताल में एक नर्स ने मोर्चा संभाला और प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तामिया के जैतपुर निवासी रेखा कुमरे नामक गर्भवती महिला को सोमवार दोपहर बेहोशी हालत में तामिया स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जहां पीड़ित महिला 1.5 घंटे गेट पर ही तड़पती रही, लेकिन मरीज को देखने के लिए कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। घंटे भर तक महिला दर्द से छटपटाती रही। बाद में मौके पर जुटी भीड़ जब आक्रोशित होने लगी तब इसकी सूचना मिलते ही अस्पताल में मौजूद नर्स ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया, जिससे उसकी हालत को कुछ हद तक संभली। बाद में उक्त महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वैसे सर हमारा गर्भवती महिला को लेकर आए, बहुत देर हो गई यहाँ डॉक्टर ढूंढा, डॉक्टर मिला 1 घंटा ज़्यादा हो गया हम लोग। कहाँ से आए आप लोग? जैतपुर। क्या नाम है आपका? नरेश स्कूल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।